हृदयेन च मत्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। राधे कृष्ण भजले रे मनवा, राधे कृष्ण भजले, राधे कृष्ण भजले रे मनवा, राधे कृष्ण भजले, राधे कृष्ण भजले रे मनवा, राधे कृष्ण भजले। जो कुछ भी है बाकी मैं अपनी ओर से बाबू जी का और भोलाल जी का और साथ यहाँ के जो प्रबंध करते रहे हैं शहजाद जी, घनश्याम जी और सब जो है बार कहने की आवश्यकता नहीं, जिसके पास नौ का संग घर में रहते हैं हर प्रकार की सेवा भावना की बगैर आपसे नहीं होती है। भावना होती है तो आदमी किसी घर में चलाता है, एक चीज का मार्ग यही होती है और कुछ भी नहीं होता। और उसके साथ ही पंत राजा राम जो रक्षा में रोज लाते रोते जाते रहे हैं, उनका भी मांगे राम जी का धन्यवाद तो कोटि कोटि इसलिए है कि ऐसा मंदिर सजा के रखते हैं, वैसी भगवान है मंदिर में और उनके साथ अपना गुलशन जी ये लोग जो रोज आ करके अपना फर्ज अदा करते थे, क्योंकि जब तक दो चार आदमी प्रबंध करने वाले ना होना, हाँ भाटिया जी जो आशीर्वाद है कि जहाँ भी इस तरह से काम करे सेवा में अनुमोदन मूर्ति बाबा कमल जी महाराज, बुजुर्गों, साथियों, माताओं बहनों, शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप लोगों ने पंचायती मंदिर के अंदर याद राम कथा का आनंद लिया। आज कथा की समाप्ति की ओर में आप लोगों के वो भाग्य हैं जो गुरु महाराज बाबा कमल जी वहां पर हजारों सेवक जो बाहर से आए हुए हैं आज बात के ऊपर आप लोगों के प्यार और उदारता को देखते हुए महाराज ने इतना समय दिया और आपको दर्शन दे रहे हैं। मुझे परम आदरणीय पंडित किशन जी महाराज जी ने आपको मधुर वाणी के द्वारा कथा सुनाई। ये मंदिरों के अंदर धर्म प्रचार क्यों होता है? धर्म प्रचार होता है तो आप और हम लोग जिंदा हैं। धर्म में आने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति अगर इंसान को हो जाए तो विवेक पैदा होता है। विवेक जब इंसान को उत्पन्न होता है तो फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति, क्योंकि महात्मा जो होते हैं संत वो स्वभाव से पहचाने जाते हैं और जो आप हम लोग मनुष्य हैं ये प्रभाव से पहचाने जाते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। पहले जमाने के अंदर जो राजनीति होती थी वो नीचे होती थी, धर्म ऊपर होता था। आज धर्म हमारा नीचे हो गया, राजनीति ऊपर हो गई। एक दिन अयोध्या नगर के अंदर महात्मा बुद्ध राजा प्रसन्नजीत के पास गए। संत थे, राजा की उदासी को जानकर उन्हें कहा, महाराज महाराज मेरे घर के अंदर एक राजा आया रात को, उसका नाम है अंगुलीमाल। वो आधी रात उसको शौक है अपने गले में वो माला डालता है, उसका नाम है अंगुलीमाल। महाराज मेरी कहना उसका सामना नहीं कर सकती, वो इतना बलवान है। अगर यही हाल चलता रहा एक दिन तो मेरी प्रजा समाप्त हो जाएगी। महात्मा बुद्ध ने कहा ऐसा काम है
रात के जंगलों में। दोपहर का वक्त था और महात्मा को अपनी मस्ती के अंदर जा रहे हैं। रात भी मेरे साथ मिलकर कहना कि वाह के मौज फकीरा दी, 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 वे मांग रंग के टुकड़ा खाने, मांग के टुकड़ा खाने, वे मांग रंग के टुकड़ा खाने, चलते निकाले अमीरा भी, वे चलते निकाले अमीरा भी, बाबा के बचना भी, वे कदी का खावन चना चबेला, कदी का खावन चना चबेला, कदी लहंगे लपटा पीरानी, कदी लहंगे लपटा पीरानी, बाबा के मोज फकीरानी, ओए कदी तोले रंग महल विचे, ओए कदी तोले रंग महल विचे, ओए कदी तगली हीरानी, ओए कदी तगली हीरानी, बाबा के मौज फकीरानी, ओए कदे दौड़ निकाल दुकाला, कदी होती गुजरी लीरानी, कदी होती गुजरी लीरानी, बाबा के मौज फकीरानी, बाबा के मौज फकीरानी, जंगलों में जा रहे थे। दोपहर का वक्त था। मुनी मां ने अपनी कुटिया से दूर से देखा और तलवार उठाई, दौड़ता हुआ आ रहा है। दूर से आवाज मारी, ए कौन है, ठहर जा। महात्मा बुद्ध वहीं रुक गए। जैसे महात्मा बुद्ध रुके, जैसे मुनी मान करीब आया, महात्मा बुद्ध मुस्कुराए, कहने लगे मुनीमान मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। मुनीमान मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। इतनी बात सुनते ही मुनीमान राक्षस ने अपनी तलवार महात्मा बुद्ध के चरणों में डाल दी। कहने लगा महाराज आपने एक ही वाक्य के साथ मेरे जीवन को बदल दिया। हिंदू देश के राजा सोमवीर जो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए पश्चिम कब आए, क्योंकि उनको पता लगा कि कपिल मुनि भगवान ने अपनी माता देवहूति को आत्मज्ञान करवाया है। वही आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए पालकी के ऊपर बैठकर इतनी दूर पश्चिम बंगाल में जा रहा है। रास्ते में इस पालकी का कार बीमार पड़ गया। मंत्री ने देखा इसकी जगह किसको लगाएं, तो देखा कि सामने महात्मा जड़ भरत बैठे हुए। उनसे विनय करी गई, प्रार्थना करी गई। संत ने प्रार्थना को स्वीकार किया और सिंधु देश के राजा सोमवीर की पालकी को अपने कंधे पे रखा। जो 3 व्यक्ति पालकी उठाकर साथ में जा रहे थे, उन्होंने पैसा लेना था, काम करना था। महात्मा जड़ भरत जी ने कोई पैसा नहीं लेना था, उन्होंने पालकी अपने कंधे पे रखी हुई है और जा रहे हैं उछल कूद कर। उनका कहने का मकसद, करने का मकसद ये था कि कोई जीव जंतु मेरे चरणों के नीचे आके मर न जाए। जैसे उछल कूद कर महात्मा सिंधु देश का राजा सोमवीर की पालकी जड़ भरत जी लेकर जा रहे। महात्मा जड़ भरत ने ऊपर देखा, कहने लगे राजा तू मुझको क्या ठीक करेगा। अरे माटी कभी माटी को ठीक कर सकती है,
आज तू मेरी माटी के ऊपर सवार है, कल मैं तेरी माटी के ऊपर सवार रहूंगा। माटी कभी माटी को ठीक नहीं कर सकती। इतना सुनते ही सिंधु देश का राजा सोमवीर पालकी से उतरकर महात्मा जल चरणों में बैठ गया। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, महात्मा ने भी जिस समय पूर्ण को आसक्त किया था, मजबूर किया था, उस समय पूर्ण ने भी हाथ जोड़ करके कहा था, माँ कि जिस समय भी उड़ीक रखती है रूड़ा, के वो समय भी जहान विद्य आएगा, के सावन महादि मेघ तल होती, ओ गौवा पेट भर खात ना सावन की, के 12 साल की लड़की दे गोद विच बच्चा होती, ते 30 साल दादी कहलावेगी, के 30 साल दे अंदर बुनियाद कट वैसी, अपने आप कलयुग दिखावेगी। जब होती घोर कलयुग तब कलंके चिके, ते मार जवाइयां का खावणगे, भाई भाई के झगड़े होंगे, जाएंगे कचहरियां से। ऐसे समय से बचने के लिए देखो, आप लोग खुश नसीब है, इतना बड़ा शहर है, इसके नसीब में सत्संग सुनना है, कोई सत्संग में आता है तो कोई आ नहीं सकता। तो आइए, इतना ही मैं आखिर में कहूँगा, हमारे देश के ऊपर आज से बिना 2 महीना पहले जो संकट आया था, जिन नौजवानों की वजह से आप हम लोग बैठे हुए हैं, खुली हवा के अंदर स्वतंत्र हैं, सांस ले रहे हैं, उन नौजवानों को आज याद करो। जिन माताओं के लाभ गए, जिन बहनों के स्वभाव गए, जिन बहनों के वीर गए, और जिन हमारी माताओं के पुत्र गए, उनको आज याद करो। उनकी कुर्बानी कारगिल की बर्फ की पहाड़ियों के ऊपर उन लोगों ने जमीनें उठाकर दुश्मनों के दांत कटे किए, हंसते हंसते अपने देश के ऊपर उछावर हो गए। आप पर हमारा फर्ज बनता है कि खिलाफत के उपलक्ष्य में हम उन वीर नौजवानों को याद करें। तो कहा 2 शब्द लिखे उनके लिए, क्या कहा कि जागो भारत माँ के बेटो, ऐसे बनो महान, कभी न झुकने पाए जग में प्यारा हिंदुस्तान। शहीद हुए हैं जो जवान, मरकर भी जीवन पाया है, हाथ में लेकर ध्वज तिरंगा हर चोटी में लहराया है। हुए शहीद वतन पर जो, उनको सत प्रणाम, जागो भारत माँ के बेटो, ऐसे बनो महान। ये कल्पना तो मेरी, आपकी कल्पना क्या है वो मैं समझ रहा हूँ। जनमानस की कल्पना, आप जितने बैठे जनता ही जनार्दन होती है, और जनता के अंदर भगवान का हुआ है। पर्वतों से ऊंचे हैं होते जिनके, चट्टानों से ऊंचे हैं शंकरों के, भारत के बनों का, भारत के वीर जवानों को जनमानस का सत प्रणाम। बर्फीली हवाओं को चीरते बदन इनके, दुर्गम पर्वत पर लौटते चरण इनके, दुश्मनों की ताक में लगे नयन जिनके, देश रक्षा में कुर्बान हो प्राण जिनके, भारत के उन वीर जवानों को जनमानस का सत प्रणाम। रक्त कण से शरद खींचते जाते, रण घोष कर मंजिलें जीतते जाते, होली को हंसकर झेलते जाते, दुश्मन के सीने फेरते जाते, भारत के उन वीर जवानों को जनमानस का सत प्रणाम। हर पग पर शत्रु का सिंहार करे, भारत माँ की जय जयकार करे, वीर अभिमन्यु से साहसी रणुमा करे, निर्भय होकर चक्रव्यूह को पार करे, भारत के उन वीर जवानों को जनमानस का सत प्रणाम। तिरंगे की शान में है शान इनकी, सजग प्रहारी है पहचान इनकी, युद्ध भूमि ही कर्म भूमि इनकी, मातृभूमि है माँ की गोद इनकी, भारत के उन वीर जवानों को जनमानस का सत प्रणाम। सरहदों पे लड़ने वाले वीरों, माँ की लाज तुम्हारे हाथ में है, हम जान दिलाए फिर तुमको, यह देश तुम्हारे साथ में है। ऐ भारत के वीर जवानों, जनमानस